प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम की तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है। हम नाश्ता ही कर रहे थे, नाश्ता ठीक खत्म है हो गुरुजी, गया। तो हम कंटिन्यू उसमें हाँ। करते हैं, हम फॉर्मेलिटी में नहीं आते हैं। तो गुरुजी ठीक है, हम बिना फॉर्मेलिटी के आगे बढ़ते हैं। जो भी हमने क्वेश्चन आंसर किया अभी, उससे आगे आते हैं हम लोग। गुरुजी जैसे अब आश्रम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उसके कंस्ट्रक्शन की तरफ हम लोग जल्दी ही बढ़ने जा रहे हैं। तो वहाँ पे अब जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग अगर आना चाहते हैं तो वो किस तरह से आश्रम में आ सकते हैं, या इवन अगर यंगस्टर्स भी हैं तो यूथ जो है हमारा, वो ये दो लोग किस तरह से वहाँ पे आ सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जैसे आश्रम जो है, आपने बहुत सारे आश्रम देखे होंगे ऑलरेडी। उसमें क्या होता है कि गुरु बैठे हैं और गुरु ने एक ही चीज सबको बता दी कि एक मंत्र दे दिया कि अब ये जो है सभी के ऊपर लागू हो गया। ऐसा नहीं। 60 प्लस, जितने भी 60 प्लस जो बुजुर्ग होंगे, उनके साथ हम कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कि उनको कोई प्रैक्टिकल करवाएंगे कि ये करो जी, आप 7 चक्रा करो, आप थर्ड आई मेडिटेशन करो। नहीं, उनको नहीं, क्योंकि 60 या 55 प्लस जो है, अब हम रिस्क नहीं ले सकते। अब हम टाइम जो है उनका वेस्ट नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे समाधि प्राप्त हो सकती है, सीधा उस पर फोकस करा जाएगा। तो उन लोगों के साथ जो विधि होंगी वो बिल्कुल अलग होगी। कैसे उनको जो है, पहले उनको विधि कराने से पहले जो है काउंसलिंग होगी। उस काउंसलिंग में ये पता करा जाएगा कि आपकी स्थिति, मनोस्थिति क्या है। अब अभी लखनऊ में मैंने एक साधक को संन्यास दिया था। वो काफी बुजुर्ग थे, मगर वो एक छोटे से बच्चे की तरह खिल के आ रहे, और उनके शरीर में जो है इतना प्रकाश ही प्रकाश भर गया, और काफी अच्छा उनको साधना हुई। तो अब उनकी मनोस्थिति देखूं मैं, तो मेरे को ये लगता है अगर उनकी मनोस्थिति को लेकर मैं चलूं तो 5 दिन अगर वो मेरे साथ रहते हैं या 5 दिन वो साधना करते हैं, तो वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। वैसे उपलब्ध के करीब आ ही गए हैं। तो ऐसे जो है 55 प्लस या 60 प्लस इन साधकों को जो आश्रम में आएंगे, तो कैसे हम इन्हें जो है शॉर्टकट रास्ते से लेकर चले जाएंगे, कैसे इनके रूम की व्यवस्था होगी, कैसा इनको फूड दिया जाएगा। एक जगह बैठकर जो किचन में खाना पक रहा, तुम जो खाओगे और वो जो खाएंगे, उस खाने में भी बहुत बड़ा चेंज होगा। तो वो खाना कैसे उनको सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से जो है हम बुजुर्ग जो होंगे, ओल्ड एज में जो होंगे, उनको अलग ही रखेंगे। कैसे उनकी मेडिसिन जो है वो डाउन चली जाए, कैसे वो नेचुरल, क्योंकि वहाँ नेचर तो बहुत जबरदस्त है ना, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, गंगा है और पेड़ पौधे हैं। तो कैसे वहाँ पर जो है वो उनका स्वास्थ्य जो है वो ज्यादा अच्छा हो। तो उस तरीके से वहाँ उनके साथ इस तरीके से प्रयोग होंगे। जो नॉर्मल प्रयोग हो रहे हैं उनसे हट के प्रयोग करे जाएंगे, ताकि उनको जल्दी गति मिले। ऐसे गुरुजी, आप ये भी बताएं कि कोई अगर गर्भवती महिला आना चाहती है आश्रम में, तो उसकी कैसे गति होगी? हाँ, उसकी और उसके बच्चे की। आश्रम जो है, आश्रम एक तरीके से बहुत समझ ले कि एक पृथ्वी के अंदर ही एक और पृथ्वी हमने बना दी है। तो यहाँ बुजुर्गों के लिए जो है, अब वो जो है यंग एज के जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं होगा। अब स्त्रियां जो हैं जिन्होंने कंसीव कर लिया है, अगर वो आश्रम में आती हैं 7 डेज या 21 डेज या 11 डेज के लिए, तो उनको वो प्रयोग करवाए जाएंगे कि जिस प्रयोग से उनका बच्चा जो है, जब वो बाहर आएगा, गर्भ से बाहर आएगा, तो उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और ज्ञान प्राप्ति के लिए दो बातें हैं, मोक्ष प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति, वो एक अलग है। एक संसार का ज्ञान प्राप्ति कह रहा हूं, जिसमें आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बुक्स और हिस्ट्री, जो भी चीजें आती, उस ज्ञान को भी, जो पृथ्वी का ज्ञान जो है, जिससे उसको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, जो भी कुछ, उसको प्राप्त करने में भी उसको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। हम दिमाग के उन हिस्सों पे काम करेंगे जो एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव हो जाने के बाद जो है वो बच्चा बहुत इजीली, वो बच्चा एक नए जीवन को जिएगा। तो गर्भवती स्त्रियां जो होंगी उनके साथ हम वो प्रयोग करेंगे, वो बिल्कुल अलग प्रयोग होंगे। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिन्होंने अभी मैरिज करी है, जो न्यू कपल्स हैं, वो चाहेंगे कि हम भविष्य में बच्चे को जन्म दें, तो उनको जो है एक तरीके से साधनाएं बताई जाएंगी और साधनाएं कराई जाएंगी। और वो साधनाएं बताने और कराने के बाद जो है उनसे काउंसलिंग करेंगे, और वो रिजल्ट काउंसलिंग में आएंगे। तब
क्योंकि आश्रम में जब आप आएंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं वो बात अलग है, हम क्या रिजल्ट आपसे चाह रहे हैं ये बात जरूरी है। मैं आपकी आंखों में जो रिजल्ट देखना चाहता हूं, जब तक वो रिजल्ट मुझे नहीं दिखेंगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं यदि चाहता हूं आप परमात्मा हो जाए, तो आप भी चाहते हैं परमात्मा हो जाए, तो थोड़े से सुख को प्राप्त करने के बाद मैं ये कहूंगा ये बेकार है। तो रिजल्ट वो जो मेरे को चाहिए, तो वो रिजल्ट जब आप न्यू मैरिड हैं, अभी आपने मैरिज करी है कुछ समय पहले, और आप एक अच्छे बच्चे को भविष्य में जन्म देंगे, तो आप वहां कुछ दिन के लिए आएंगे, रहेंगे उस माहौल में। कैसे आपको कंसीव करना है, कौन कौन से मेथड है, कंसीव करने से 6 महीने पहले क्या करना, तो वो सारी विधियां आपको बताई जाएंगी और करवाई जाएंगी। तो आश्रम हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक एज अकॉर्डिंग व्यक्ति के लिए अलग अलग वर्क करेगा। प्रणाम गुरुजी। और मेरा भी एक प्रश्न था कि जैसे टीनेजर बच्चे हैं तो उनके लिए आश्रम में क्या होगा? जैसे जो बच्चे 12 साल से ऊपर, 13 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं उनके लिए अलग डिफरेंट विधियां होंगी। 13 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, ये बात थोड़ी मतलब कि आपको अजीब लगी। 13 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो आश्रम को एजुकेट करेंगे। 13 साल के बच्चों से पूरा आश्रम चीजों को सीखेगा। 13 साल के बच्चों को आश्रम सिखाएगा, ये तो एक अलग बात है, मगर सीखेगा, उनसे एजुकेशन वो एक्सेप्ट करेगा। 13 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं, 13 साल तक के बच्चे जो होंगे वो आश्रम में खूब उधम मचाएंगे। वो कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, और उन्हें रोकने टोकने के लिए कोई नहीं होगा। वो जो जैसा अच्छा लगेगा वैसा अपनी लाइफ को जिएंगे, क्योंकि 13-14 साल के बाद जीवन बदल रहा है। हर 7 साल के पहलू पे जीवन बदल जाता है। तो 13 साल से नीचे के बच्चे जो हैं वो परमात्मा के उस घर से जो चीजें लेके आ रहे हैं वो आश्रम में फैलाएंगे। हम कभी भी अपने बच्चों को फ्रीडम नहीं देते, तो आश्रम वहां पर उन बच्चों को फ्रीडम देगा, उनसे सीखेगा, उनके साथ खेलेगा। 13 साल के बच्चे के साथ कोई भी गुरु नहीं होगा, वो खुद 13 साल का बच्चा बनेगा। हाइड एंड सीक खेलेगा और बहुत सारी गेम्स हैं वो खेलेगा, मोबाइल गेम्स नहीं, हाइड एंड सीक खेलेगा। और हम बचपन में लंगड़ी टांग खेलते थे, लंगड़ी टांग खेलेगा, स्टापू खेलेगा, बहुत सारी पकड़म पकड़ाई खेलेगा, आंख पे कपड़ा बांध देंगे, है ना। तो जो गुरु है जिसने बड़ी मुश्किल से तो अपनी तीसरी आंख खोली, उसकी भी आंख पे कपड़ा बांध देंगे, उसे भी नीचे ले आएंगे। तो हम जो है बच्चों के साथ ऐसा कुछ करेंगे। और 13 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, कैसे वो अपनी एजुकेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाए, कैसे उसकी कैचिंग पावर बढ़ पाए, कैसे वो उसके साथ अध्यात्म में उतर पाए। जब तक वो 12th करें तब तक वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। इधर 12th की डिग्री उनके हाथ में, उधर परम ज्ञान उनके हाथ में आए। अब यूनिवर्सिटी में जाना है, अब कैसे जीवन को जीना है, क्योंकि यही सब बच्चे जो है पूरी पृथ्वी को बदलने में सहयोग करेंगे। तो ऐसे हम बच्चों को जोड़ सकते हैं और ऐसे बच्चों के साथ प्रयोग करेंगे। तो हर एज के साथ अलग प्रयोग करेंगे। कुछ लोगों ने बोला है कि जैसे कुछ लोग नशा करते हैं, उनके लिए क्या होगा। आश्रम में अगर आप नशा करते हैं तो नशे वालों साधकों के लिए भी आश्रम के गेट खुले रहेंगे। बहुत सारे प्रयोग होंगे जो नशे से आपको मुक्त करेंगे, नशे से ही आपको परमात्मा की तरफ ले जाएंगे। जैसे मैंने अभी एक ग्रुप भी चालू किया था नशे से मुक्ति करके, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप होंगे। किसी साधक ने पूछा है कि अगर कोई बलात्कारी हो, उसके अंदर बलात्कार की भावना भरी हो, आश्रम का अर्थ होता है एक हॉस्पिटल, एक मानसिक हॉस्पिटल। मन सदा बीमारियों से भरा रहता है। बीमारियों से मुक्त होना है अर्थात मन से मुक्त होना है। तो वो हॉस्पिटल जो है एक ऐसा हॉस्पिटल जो सभी बीमारियों को एक्सेप्ट करेगा। आश्रम का मतलब होता है कि ये जगत पूरा बीमारियों से भरा है और यहां मैं जो है इनका इलाज करने के लिए बैठा हूं, तो सभी बीमारों को मैं एक्सेप्ट करूंगा। आश्रम का अर्थ ये है। तो ये आश्रम जो आपका है वो सभी के लिए खुला होगा, चाहे फिर आप नशे से जुड़े हो, किसी चीज से भी जुड़े हो, क्योंकि परमात्मा कण कण में व्याप्त है।
तो फिर नशे में भी है। तो बस हमें मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए, और यहाँ तो बहुत सारे मार्ग दिखाने वाले तुम्हें आश्रम में मिल जाएंगे। ऐसे आश्रम काम करेगा। थैंक यू गुरुजी। धन्यवाद आपका भी। और आप भी ये नहीं समझें कि जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ वो कल्पनाएं हैं, ये जल्दी इसी 2022 के अप्रैल तक सच होने जा रही है।